हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं आपको बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन डिटेल में विस्तार से समझाते हुए सिखाते हुए आपको हर एक स्टेप को हम बताएंगे। गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारे विषय का जो बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आ रही है या आ सकती है या आने की संभावना है, ऐसे सवालों को हम बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएंगे ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की आराम से बढ़िया से तैयारी हो सके और आप अच्छे परसेंट के साथ पास हो सके। तो हम आपको बता रहे हैं गणित का। सबसे पहले कक्षा 10वीं गणित, सिद्ध करो कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर एकांतर खंड में किसी बिंदु पर निर्मित कोण का दोगुना होता है। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को समझिए क्योंकि यह परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको ये प्रश्न को समझा रहा हूं, उसके बाद इसका हल बताऊंगा कैसे इसको बनाना है। ध्यान दो, प्रश्न के हर एक बिंदु को समझा रहा हूं। किसी चाप द्वारा, मतलब ये वृत्त है। अब ये मान लो एक चाप है, ये है चाप ए बी। थोड़ी देर के लिए चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसके द्वारा केंद्र पर ये कोण बना दिया मैंने, करेक्ट। इसका नाम है AOB। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB बन गया कोण। अब इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर, परिधि मतलब पूरा एकांतर खंड में, एकांतर खंड किधर है तो A से B को अंतः खंड कहते हैं, ये अंतः खंड है। तो फिर एकांतर खंड कौन हुआ, B से लेकर के A तक की जो परिधि है उसको कहेंगे एकांतर खंड। याद रखिए प्यारे बच्चों, ऐसा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ध्यान से देखिए, A से B अंतः खंड और B से लेकर के इस तरफ की जो एरिया है उसको कहेंगे एकांतर खंड। अब एकांतर खंड में इस परिधि पर किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु है यहां पर का P, किसी बिंदु पर निर्मित कोण किसी चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा स्पष्ट लिखा है, इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर एकांतर खंड में जो कोण बनता है, चलो बना दिए। इसी चाप द्वारा यहीं से निकला है, A से निकला है P, B से निकला है P। तो ये जो कोण बनेगा, इस कोण का ये दुगुना होता है बोला है। कौन ये मतलब किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप के द्वारा उसके एकांतर खंड में वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण का डबल होता है, ये वाला। अगर ये 40 का है तो ये 80 अंश का होगा। अगर ये जो है मान लीजिए आपका 50 का है तो ये कितना होगा, 100 का होगा, डबल होगा जस्ट। तो यही बात को प्रूव करना है। कौन सा, कि कोण AOB, ये जो कोण AOB है ये कोण P का डबल होगा, कोण P का दोगुना। कोण P में 2 का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। इसी बात को तो प्रूव करना है। चलो निकालते हैं। कैसे बनाना है ध्यान दीजिए, और ऐसी ही आप बोर्ड परीक्षा में भी लिखिएगा। जैसा मैं आपको पैटर्न बताऊंगा ऐसी पैटर्न में ही आप लिखिएगा। एक वृत्त बना लीजिए, इसका केंद्र O है। अब कोई चाप बोला है तो यहां पर हम लोग एक चाप लेते हैं AB। इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तो हमने बना दिया एक कोण AOB। अब इसी चाप द्वारा उसके एकांतर खंड में मान लो कोई बिंदु P है परिधि पर, इस पर भी कोई कोण बना है तो चलो हाँ बना दिए कोण, ये कोण P, इसका डबल ये होगा, इसी को लाना है हमको सिद्ध करके। ठीक, चलो लिखते हैं यहां पर क्या क्या दिया है। यहां पर तो सबसे पहले हमको दे रखा है वृत्त पर चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है। कौन सा कोण है, AOB कोण दे रखा है। और एकांतर खंड में कौन सा कोण बना है, तो एकांतर खंड में कोण P है। हमको क्या सिद्ध करना है,
तो हमारा सिद्धेय है कि कोण AOB का जो मान है वो जो है कोण P का हो चाहे APB का हो, एक ही बात है, कोण APB का डबल आना चाहिए। यही बात को प्रूव करना है। चलो इसके लिए उपपत्ति करते हैं। तो यह एक छोटा सा रचना कर लीजिए। रचना ये है कि P से O को मिलाते हुए एक सीधा रेखा हम लोग खींच देते हैं, जो वृत्त को M पर काट दिया। मान लो M पर काट दिया। बिंदु P से O को मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर वृत्त को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। करेक्ट, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बनाते हैं जो हमारा काम है उसको। चलिए ये रचना कर लिए हमने, इसको P से O को मिला दिया और M तक बढ़ा दिए। तो यहां पर कुछ कोण बन जाते हैं। कैसा कोण? मान लो ये कोण 1 है, ये कोण का नाम 2 है, ये जो कोण है ये 3 है, इस कोण का नाम 4 है। चलो ये कोण का नाम 5 है, तो इस कोण का नाम 6 है। मान लेते हैं हम लोग। नहीं मानेंगे तो भी हम कहेंगे कोण 3 को OAP लिखना पड़ेगा। तो उसको सहूलियत के लिए आप अच्छे से समझेंगे, इसके लिए मैंने सब कोण का नामकरण कर दिया। अब चलिए मैं इसको प्रूफ करता हूं। उपपत्ति। अब उपपत्ति करने के लिए मैं इसके ऊपर को थोड़ा मिटा रहा हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति, ध्यान रहे उत्पत्ति नहीं लिखना है, उपपत्ति लिखना है। प्रूफ, व्याख्या करना है इसका। सबसे पहले मैं एक रूल्स बता रहा हूं आपको। मान लो ऐसा आकृति है, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? बहिष्कोण कहेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज है। ये पूरा त्रिभुज है जिसकी एक भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये कोण मिल गया बहिष्कोण। और ये दोनों कोण कहलाती है दूरस्थ अंतःकोण, दूर में स्थित अंतःकोण। ये बहिष्कोण का मान ये दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। कैसे? ये देखो, ये बहिष्कोण का मान ली जाए 100 है, तो ये आपका 70 और ये 30 होगा, क्योंकि 70 और 30 को जोड़ने से बाहर वाले कोण का मान हो जाता है। बहिष्कोण का मान किसी त्रिभुज में दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होती है। ये रूल्स आपको जानना पड़ेगा, यही रूल्स मैं लगा रहा हूं। त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय से, डायरेक्ट लिखिए बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है? कौन से त्रिभुज में? तो इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं यहां पर, त्रिभुज OAP में। ध्यान से देखिए OAP को। OAP का ये वाला जो कोण है बहिष्कोण है, कोण 1, और ये मान होगा उसके दूरस्थ अंतःकोण 3 और 5 के योगफल के बराबर। कोण 3 धन कोण 5 के योगफल के बराबर होगा, जिसको मैंने पहला समीकरण बना दिया। अब यही रूल्स आप इस पार के त्रिभुज में लगाइए। त्रिभुज OBP में लगा दीजिए। OBP में बहिष्कोण है आपका यहां पर का कोण नंबर 2। कोण 2 का मान हो जाएगा यहां पर कोण 4 और कोण 6 के योगफल के बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम एक काम करते हैं यहां पर। देखिए एक रूल्स और बता रहा हूं यहां पर। कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है, तो यहां पर ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर। ये दो भुजा अगर समान है तो इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाती है। ये रूल्स है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है त्रिभुज में। त्रिभुज में समान
भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है। तो हम क्या कहेंगे अब, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। कोण 1 के जगह कोण 1, कोण 3 को हम लिख देते हैं कोण 5। कैसे में, सोचिए कैसे में लिखा मैंने। कोण 5 को कुछ नहीं किया, जस के तस, लेकिन कोण 3 को लिख रहा हूं, 3 के जगह 5। कारण इसका ये है, मान लो ये सेंटर O है, तो यहां से ये त्रिज्या है और O से P भी त्रिज्या है। अगर मैं यहां पर अलग से चित्र आपके लिए बनाऊं तो ध्यान दीजिए, O से A और O से P दोनों सेम त्रिज्या है और ये उसका आधार है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो इस कोण का नाम 3 है, इस कोण का नाम 5 है, तो 3 और 5 बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 5, इसलिए कोण 3 के जगह में लिख दिया कोण 5 और कोण 5 का कोण 5। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कोण 1 बराबर दोनों जुड़ करके 2 कोण 5 हो गया। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3। क्या यही रूल से समीकरण दूसरा में चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। इसमें भी आप वही रूल से लगाइए, ध्यान से देखिए। आप यहां पर वही रूल से मैं फिर लगा रहा हूं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में है कोण 2, उसको मैंने ले लिया। 4 के जगह में क्या लिखेंगे, तो 4 और 6 बराबर है आपस में, क्योंकि O से B और O से P दोनों त्रिज्या समान होती है। तो इस त्रिभुज में इसके ये दोनों कोण सम्मुख कोण बराबर, तो 4 के जगह में मैंने 6 लिख दिया। ये लो, दोनों 6 को अब लिखूंगा डबल, 2 कोण 6, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को आप जोड़ दीजिए। समीकरण 3 में 4 को जोड़ेंगे, कोण 1 में कोण 2 जुड़ जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 हो जाएगा। 2 कोण 5 है यहां पर, तो 2 एंगल 5 में 2 एंगल 6 जुड़ जाएगा। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, क्या उभयनिष्ठ निकलेगा? तो ये दोनों 2 जो है बाहर निकल जाएगा। कोण 1 और कोण 2 को अब क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले 2 कॉमन निकालिए, कोण 5 धन कोण 6 हो गया ये। अब कोण 1 प्लस कोण 2 क्या है? तो चित्र को देखिए, कोण 1 है ये और ये कोण 2 है, दोनों का योगफल ये कोण बनेगा, ये पूरा कोण। कौन सा कोण? AOB। तो इस दोनों के जगह में लिख दिया कोण AOB, किसी चाप द्वारा बनाया गया कोण AOB। 5 प्लस 6 क्या बनेगा? तो 5 प्लस 6 माने ये पूरा कोण P या APB कहें इसको, तो ये हो जाएगा 2 कोण APB। यही तो प्रूव करना था प्यारे बच्चों, यही प्रूव करना था हम लोग को कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पर जो कोण है उसके एक अंतरखंड में निर्मित कोण का डबल होता है, दोगुना होता है। कोण AOB बराबर 2 कोण APB, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो यह है आपके लिए सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ऐसी आप बोर्ड परीक्षा में भी बनाइएगा डिटेल में। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक लाइक कर दीजिए, यही आपसे गुजारिश है। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर एक बार हमको बताइए कैसा लगा, कम से कम एक थैंक यू बोल दीजिए, ताकि आपसे हमको प्रेरणा मिले, ऊर्जा मिले। और इस सहानुभूति जब मिलेगा आपसे हमें, तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगा और आपके लिए और एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट क्वेश्चन हम और अच्छे से तैयारी करके आपके लिए और बिल्कुल अच्छे से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।